ये पिक्चर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की, जहां हजारों लोगों ने दुनिया भर के नेताओं से सिंधु देश बनाने की मांग की। अब सिंध बनेगा सिंधु देश के नारे सिंध में हर जगह लग रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के हालात अब दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की महंगाई ने हालात और भी बिगाड़ दिए, जहां लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक भी नहीं है। अब पाकिस्तान के हालात श्रीलंका की तरह होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग दिन भर राशन के सामान के लिए लाइनों में खड़े हैं। इस कारण पाकिस्तान की जनता सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग करने लगे हैं। इवन इमरान खान भी ये मान चुके हैं कि जिस तरह की अब हालात है, यदि सरकार कुछ नहीं करती है तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में टूट जाएगा। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में अपनी आजादी की मांगे शुरू है और बलूचिस्तान में तो आपको पता ही है कि बलूच लोग शुरुआत से ही अपनी आजादी की मांग करते हैं और अब सिंध में भी लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। सिंध बनेगा सिंधु देश जैसे नारे लगाए जा रहे हैं और दुनिया भर के थिंक टैंक भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। अब पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात बनते जा रहे हैं। सिंधु देश बनाने की मांग तब तेज हो रही है जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर है। सिंध जो क्षेत्रफल के अनुसार पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 1,40,914 वर्ग किमी है, जिसकी राजधानी कराची है। सिंध की सीमा भारत के गुजरात और राजस्थान से लगती है। सिंध जिसका जिक्र सर्वप्रथम महाभारत में मिलता है, जिसमें सिंध के राजा जयद्रथ ने श्री कृष्ण से युद्ध किया था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल सिंध में मिलते हैं। इसके बाद 325 बीसी में अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू शासक साहसी का शासन था और इसके बाद 313 बीसी में यह क्षेत्र मौर्यन एम्पायर के अधीन आ गया और इसके बाद इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म भी आ गया और मौर्यन एम्पायर के पतन के बाद यहाँ इंडो ग्रीक और इंडो सिथियन ने भी यहाँ शासन किया। इसके बाद सिंध में गुप्त एम्पायर का भी शासन रहा। सिंध का राय वंश सिंध का पहला राजवंश था और इसके बाद सिंध में ब्राह्मण डायनेस्टी के राजा दायर सिंध के आखिरी हिंदू राजा थे। इस समय श्रीलंका से आ रहे समुद्री जहाजों को सिंध के देवल बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। इस बात का पता अल हज्जाज को चला तो राजा दाहिर से लूटे गए जहाजों के बदले में जुर्माने की मांग की थी, लेकिन राजा दाहिर ने यह कहकर मना कर दिया कि उनका उन लुटेरों पर कोई नियंत्रण नहीं है और दाहिर के इस जवाब से अल हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इसलिए उबैदुल्ला और बुद्देल के नेतृत्व में सिंध पर 2 अभियान असफल रहे। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया गया। इसके बाद सिंध पर अरबों का शासन रहा और इसके बाद 16वीं शताब्दी में सिंध मुगल साम्राज्य का हिस्सा रहा। इसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में सिंध में अलग अलग डायनेस्टियों का शासन रहा और इसके बाद 1843 में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और इसके बाद इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया और 1936 में यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। इसके बाद 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब पंजाब और बंगाल की तरह यहाँ लोगों का कत्लेआम नहीं हुआ, क्योंकि बंटवारे में पूरा सिंध पाकिस्तान में चला गया। वहीं सिंध का पार्टीशन टेरिटरी का पार्टीशन नहीं था बल्कि डेमोग्राफी का पार्टीशन था। इसलिए सिंध की गैर मुस्लिम पॉपुलेशन भारत आ गई, वहीं भारत से मुस्लिम सिंध में चले गए। सिंध में आए गए रेफ्यूजी को मुहाजिर कहा गया। मुहाजिर सिंध के लोगों के मुकाबले ज्यादा एजुकेटेड और रिच थे। इस कारण ये गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस में डोमिनेट करने लगे। इस कारण सिंध के लोग इन लोगों से पीछे रह गए। इसके बाद पाकिस्तान ने सिंध पर उर्दू भाषा थोप दी, जिसका पाकिस्तान में बहुत विरोध हुआ। वहीं पाकिस्तान में माइनॉरिटियों पर बहुत अत्याचार किया जाता है और उनकी आवाज दबाने के लिए किसी को भी कभी मार दिया जाता और रातों रात गायब कर दिया जाता, वैसे ही जैसे बलूचिस्तान में सालों से होता आ रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पंजाबी लोगों का डोमिनेंस है, इसलिए सिंध के लोग 1947 से ही अपनी आजादी की मांग करने लगे थे। इसके बाद 1970 में जे.एम. सेठ ने सिंधु देश बनाने की मांग की, इसलिए इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सिंधी नेशनलिज्म कहा जाता है। इस आंदोलन को रफ्तार तब मिली जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया और बांग्लादेश से इंस्पायर होकर जे.एम. सेठ ने सिंधु देश बनाने की मांग की। इसके बाद पाकिस्तान ने इन्हें 30 सालों तक कैद रखा और 26 अप्रैल 1995 को कराची में हाउस अरेस्ट के दौरान इनकी मृत्यु होगी। इसलिए रविवार यानी 17 जनवरी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शान कस्बे में जे.एम. सेठ की 117वीं जयंती पर सिंधु देश की मांग करने वाले लोगों ने एक विशाल रैली निकाली। आज बनेगा सिंधु देश, सिंधु देश, सिंधु देश। जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को सिंध आजाद करवाने के लिए मदद मांगी। सन में पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की रेंजर्स ने जिस तरह वहाँ फायरिंग की है, हमारी औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, सियासी कारकुनों को जख्मी किया गया है और 200 से जायद जो है वो हमारे
सियासी वर्ग का लापता है। और सिंध को आजाद कराने के लिए कई पार्टियां बन चुकी है, जिसे जीए सिंध कौमी महाज पार्टी जो नॉन वायलेंस से सिंधु देश की मांग करती है। इसके अलावा सिंधु देश लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। जीए सिंध तारकी पसंद पार्टी और सिंध यूनिफाइड पार्टी, सिंध नेशनल मूवमेंट पार्टी, इन सब पार्टियों का लक्ष्य सिर्फ एक है, पाकिस्तान से आजाद सिंधु देश। वहीं जीए सिंधी फ्रीडम मूवमेंट के संस्थापक जफर शहीतो जो एक स्वतंत्र सिंधु देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि 1843 में सिंध में ब्रिटिश के आने से पहले सिंध एक आजाद देश था और जब ब्रिटिश बाहर छोड़कर गए तो उन्हें सिंधु देश को आजाद करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने आगे कहा कि वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान, सिंध और पश्तून लोग पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हो जाएंगे। आज सिंध में हालात इतने बुरे हैं कि यदि कोई सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध करते हैं तो उन लोगों को फर्जी मुकदमे में जेलों में बंद कर दिया जाता है और हजारों लोग अभी तक लापता है। वहीं सिंध के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार को सिंध के नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है। आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पंजाबी लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। सिंधी तो पहले दिन से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, पाकिस्तान कोई हमारा मुल्क नहीं है। लेकिन सिंध में जिस तरह से मानवता का दमन किया जा रहा है वो किसी से छुपी नहीं है और अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें आती रहती है। और सिंध के लोग कहते हैं कि सिंध 711 में राजा दाहिर के समय एक देश था और जिसे अरबों ने जीत लिया। उस समय एक सिंधु देश था, हम उस सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। सिंधु देश की धरती तो ते मुझी माता धरती तो ते पंहिंजो शीश नमाया मावो मिठी माथे लाया मां, मिठी माथे लाया मां। सिंधु देश की धरती